हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। ऑनलाइन वीडियो पर आने का मकसद था, प्रभु ने रात्रि काल मुझसे बात किया, जो प्रकाशन में तुझे देता हूँ उसे तो सबको बता दे। मेरे प्रियो, मैं जहाँ पर सेवा के लिए आया हूँ वहाँ परमेश्वर ने मुझे उस महान आदेश के साथ भेजा है। 1997 में मैं इस जगह पे आया था जहाँ रेगिस्तान है और कोई उस उद्धार के बारे में नहीं जानता, ना ही उद्धारकर्ता के बारे में जानता था। लेकिन आज 2022 तक लगभग 1.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोग प्रभु को जानते हैं, उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर चुके हैं और अपनी अपनी सेवा में हैं। उसी उसी को आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर का जो जो दर्शन मेरे लिए है वो ये है कि मेरे दर्शन को तो दूसरों तक बांट दे। मेरे प्रियो, कि यदि आप परमेश्वर के लिए समर्पित है और समर्पण है और आपने अपने आप को अर्पण किया है, मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर अपने महान आदेश के लिए, उसकी पूर्ति के लिए आपको अभिषेक करेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, बहुत लंबी बातें नहीं, लेकिन आज पहला जो सब्जेक्ट मेरा है और मैं इसी तरह से आपके साथ में बार बार बात करता रहूँगा हर एक सब्जेक्ट को लेके। आज का सब्जेक्ट है समर्पित जीवन। अगर आप परमेश्वर के लिए समर्पण हैं तो परमेश्वर आपको अभिषेक करने के लिए तैयार है। मैं सैमुअल का पहला पुस्तक उसका 16वां अध्याय के अनुसार ऐसा वहाँ लिखा है कि सैमुअल को परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा कि ईसे के पुत्रों में से एक है जिसे अभिषेक किया जाएगा। इसलिए वो ईसे के पास गया और उसने सब पुत्रों को बुलाया। उसने सब पुत्रों को इनकार किया। कहा कोई और पुत्र बाकी है? बोला हाँ है, वो अभी जंगल गया हुआ है, भेड़ बकरियां चराता है। वो था दाऊद। बाल्यावस्था के अंदर में दाऊद परमेश्वर के प्रति समर्पित था। वो भेड़ बकरियां जरूर चराता था, लेकिन वो परमेश्वर का स्तुति करता था, वो परमेश्वर की महिमा करता था। और परमेश्वर का उसका स्तुति करना, उसका समर्पित जीवन परमेश्वर को भाया। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास से कहा कि जाकर उसको अभिषेक कर। वो अभिषेक उसको बाल्यावस्था में किया। देखिए 17वें अध्याय में क्या होता है। 17वें अध्याय के अंदर में गोलियत नाम का एक जो है महा मनुष्य जो है, उसका सामना पूरा इजराइल को डरा रहा है और पूरी सेना लेके चढ़ाई कर रहा है, लेकिन सब लोग डरे हुए हैं। लेकिन दाऊद जो बालक अवस्था में था वो ये कहता है कि मैं उसका सामना करूंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे भालुओं पर, शेर पर विजय दिया है। मेरे प्रियो, जिसके पास अभिषेक है परमेश्वर उसे हर एक चीज़ों पर विजय प्राप्त देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस व्यक्ति के ऊपर, उस गोलियत के ऊपर में जब दाऊद को उसका हेलमेट पहनाया गया, उसका जिलम पहनाया गया, उसके हाथ पे ढाल दिया गया, उसके हाथ पे तलवार दिया, क्या वो काम आया? नहीं काम आया। उसने सब उतार कर फेंक दिया। काम कौन आया? जब वो नदी के रास्ते से जा रहा था उसने कुछ चिकने पत्थर उठाए। वो अभिषिक्त व्यक्ति जब उन पत्थरों को उठाया वो भी सामर्थ्य से भर गए। उसने अपना गोफन जिसको चलाता था, उस गोफन को भी जब उठाया वो भी सामर्थ्य से भर गया। मैं आपसे कहता हूँ, किसने मारा गोलियत को? परमेश्वर। उसने कहा तू भाला लेकर मेरे ऊपर, तू सेना लेकर मेरे ऊपर आया, मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पर आया। मेरे प्रियो, हमारे लिए इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का नाम काफी है। इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, कुलुसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, वो सब प्रधानों के ऊपर, प्रधानता के ऊपर, प्रभुता के ऊपर अधिकार रखता है। सब कुछ उसकी पांव की चौकी के तले कर दिया गया है। हालेलुया। वो यीशु मसीह का नाम आपके पास है, जिसके सामने फिलिपियों की पत्र में लिखा है हर घुटना टिकता है। लेकिन मीका रचित सुसमाचार, मीका रचित किताब में यह लिखा है, मैं तेरे सींगों को मैं लोहे के समान और तेरे खुरों को पीतल के समान करता हूँ। किसके लिए करता हूं? जो इतिहास का किताब 29 अध्याय उसका 5वें वचन में लिखा है, कौन व्यक्ति है जो मेरे लिए अपने आप को अलग कर सकता है? कौन व्यक्ति मेरे लिए अपने आप को दे सकता है, अर्पण कर सकता है? समर्पण का जीवन यानी कि सब कुछ अर्पण कर देना, जो अपने लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ता। उत्पत्ति का 12वां अध्याय में हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और कहा अपने पिता के घर को और उसकी जमीन जायदाद को छोड़कर आ जा। वो आ
आ गया, एक ऐसे देश में आ गया जो परमेश्वर ने उसे दिखाया, अनजाने देश में। तो क्या वो गरीब बना रहा? नहीं, सामर्थ्य से भरा रहा। परमेश्वर जो जो वायदे उसके साथ किए वो पूरा होते चला गया। मेरे प्रियो, हालेलुया। आप देखिए समर्पित जीवन क्या होता है। हाजिरा चाहे वो उसका दासी थी, लेकिन पुत्र तो इब्राहिम का था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे कहा इसे अलग कर, तो उसने उसे अलग कर दिया। इसको बोलते हैं समर्पण। देखिए, जो उसके साथ उसका भतीजा लूत था, उससे उसका संबंध बहुत गहरा था, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि उसे अलग कर दे, उसने उसे अलग कर दिया। परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन हर एक चीज को अपने आप से अलग करता है। और यहां तक कि जब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पुत्र 22वां अध्याय में तो अपने पुत्र को मेरे लिए बलि कर दे, उसने वो समर्पित जीवन था, और उस समर्पित जीवन से उसने अपने पुत्र को भी बलि के लिए दे दिया। मेरे प्रियो, क्या आप उस महान आदेश की पूर्ति के लिए, उस ग्रेट कमीशन के लिए आप समर्पित हैं? तो परमेश्वर भी आपको दाऊद के समान अभिषेक करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, यदि आप इस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं आज लगभग 1000 गांव में, मेरे इस इलाके में 1000 गांव में प्रभु का कलीसिया आए हैं। कैसे हुआ? 1997 में एक भी कलीसिया नहीं था, लेकिन 2022 में अभी 1000 से ज्यादा कलीसिया इस तमाम इलाके में हो गया। एक व्यक्ति को चुना जो समर्पित कर सकता है। मैंने अपना सब कुछ छोड़ करके प्रभु के उस दर्शन के पीछे आ गया और किया। परमेश्वर, मैं जरूर नंगे पांव आया था, मैं जरूर अपने हाथ में कुछ सामान लेके नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने मुझको भरपूर जीवन दिया। इसे कहते हैं अबंडेंट लाइफ। परमेश्वर हमको मसीह में एक अबंडेंट लाइफ देता है, भरपूर जीवन देता है। उस जीवन में, उस जीवन के अंदर सब कुछ की भरपूरी होगा। आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में आप पढ़ते हैं, इन फूलों को देखो, इन घास को देखो, जो आज है कल नहीं है। परमेश्वर अगर उनको देता है, इतना खूबसूरत कलर देता है, तो तुमको क्यों नहीं। इन कौवों को देखो जो न काटते न बोते हैं, परमेश्वर उनको इतना सब कुछ खाना देता है, तो तुम तो उनसे बढ़कर हो। मैं आपसे कहता हूं मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, यदि आप परमेश्वर के लिए पूर्ण रीति से समर्पित हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से, अभिषेक से भरने के लिए तैयार है, ताकि आप उस काम को पूरा करें जो परमेश्वर ने ठान रखा है। हम उसकी एक महान अधिवेशन में शामिल हो रहे, जो उसने नूह को दिया। नूह को यह अधिवेशन दिया कि एक नाव बना, ताकि लोगों को उसमें बचाया जाए। उस अधिवेशन को करते करते उसने उसको दानियल को दिया, उसने मूसा को दिया, उसने इब्राहिम को दिया, उसने दानियल को दिया, उसने एजेकेल को दिया, उसने यिर्मयाह को दिया। ऐसा करते करते और आखिर स्वयं उस महान अभियान को लेकर के वो स्वयं इस धरा पर उतर आया। और उस स्वयं यीशु मसीह ने, कुलुसियों की पत्री में उसका पहला अध्याय का 15 वचन में लिखा है, वो परमेश्वर का तुल्य था, वो परमेश्वर का स्वरूप था। वो स्वयं हमारे बीच उतर आया उस अभियान को लेकर, और उसने आपको दे दिया। कहा, जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ। देखो, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। 163 बार लिखा है, तुम्हारा मन कच्चा न होने पाए, तुम भय न खाना, तुम हियाव रखना। मेरे प्रियो, अगर प्रभु हमारे साथ है तो फिर डर किस बात का। दाऊद ने क्या किया? उस पत्थर को उठा करके गोफन में डाला, और उस दाऊद ने उस गोलियत को एक ही में मार दिया। और पहले कहा था कि आज तेरा सर, तू जो पहाड़ के सामान मेरे सामने खड़ा है, तेरे सर को मैं काट डालूंगा। मैं कहता हूं, परमेश्वर ने, अगर आप समर्पित हैं, तो परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया हुआ है, और वो अभिषेक का सामर्थ्य आपके सामने गोलियत की तरह खड़े हुए उन पहाड़ों को धराशायी कर देगा। सुसमाचार के लिए तैयार हो जाओ, और परमेश्वर की उस महान आज्ञा की पूर्ति करो। जय मसीह की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, हालेलुया।